हस्तिनापुर की सभा आज असामान्य रूप से शांत थी। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर एक ऐसा तूफान पनप चुका था जो पूरे आर्यावर्त को अपनी चपेट में लेने वाला था। उस तूफान का नाम था दुर्योधन। भीष्म पितामह खिड़की के पास खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि वे जानते थे जब अधर्म सिंहासन पर बैठता है तब दंड केवल दुर्योधन के लिए नहीं, पूरे युग के लिए अनिवार्य हो जाता है। दुर्योधन जन्म से दुष्ट नहीं था, वह भी एक राजकुमार था, बलशाली, महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी। पर उसके हृदय में एक विष धीरे धीरे फैलता गया। ईर्ष्या, पांडवों की लोकप्रियता उसे जलाती थी। युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, भीम की शांति, अर्जुन की प्रतिभा, ये सब दुर्योधन को अपने अस्तित्व पर आघात लगते थे। उसने यह कभी नहीं पूछा मैं कैसा राजा बन सकता हूँ, उसने यह केवल पूछा पांडव राजा कैसे बने। यहीं से अधर्म की यात्रा शुरू हुई। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन बचपन से ही यह मानने लगा था कि राज्य केवल उसी का अधिकार है। भीष्म, विदुर और कृपाचार्य जैसे धर्मज्ञ गुरुओं की छत्र छाया में पलने के बावजूद उसके हृदय में धर्म का अंकुर नहीं फूटा। कारण था अंधा मोह और अहंकार। जब पांडवों का जन्म हुआ और वे शौर्य, नीति और गुणों में आगे बढ़ने लगे, तब दुर्योधन के भीतर ईर्ष्या की आग जलने लगी। उसने अपने मन में यह स्वीकार ही नहीं किया कि कोई उससे श्रेष्ठ हो सकता है। अवध में बना लक्षागृह केवल एक भवन नहीं था, वह भाइयों की हत्या की योजना थी। दुर्योधन जानता था कि पांडव निर्दोष है, फिर भी उसने उन्हें आग में जलाने का षड्यंत्र रचा। यह केवल राजनीतिक चाल नहीं थी, यह पाप था। यदि उस दिन पांडव जल गए होते तो क्या दुर्योधन निर्दोष कहलाता? नहीं, दंड उस दिन ही योग्य हो गया था, पर समय अभी शेष था। दूत सभा में जो हुआ वह केवल द्रौपदी का अपमान नहीं था, वह न्याय, नारी और मानवता का अपमान था। युधिष्ठिर को छल से हराया गया, राज्य छीना गया और फिर दासी को सभा में लाओ। द्रौपदी के प्रश्न आज भी गूंजते हैं, जिसने स्वयं को हार दिया वह मुझे कैसे दांव पर लगा सकता है। सभा मौन थी, भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे और दुर्योधन वह हंसा। उसने जंघा थपथपाई। उस क्षण दंड अनिवार्य हो गया, क्योंकि जब सत्ता नारी के वस्त्र खींचने लगे तो युद्ध केवल विकल्प नहीं, कर्तव्य बन जाते हैं। 13 वर्ष वनवास और अज्ञातवास, यह समय दुर्योधन को दिया गया था। रुक जाओ, सुधर जाओ। कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए, केवल 5 गांव मांगे गए। दुर्योधन हंसा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यह अहंकार नहीं था, यह अधर्म का उद्देश्य था। जब समाधान अस्वीकार कर दिया जाए तो दंड ही अंतिम भाषा रह जाती है। कुरुक्षेत्र में युद्ध कोई व्यक्तिगत बदला नहीं था, वह था अन्याय के विरुद्ध न्याय, अहंकार के विरुद्ध विवेक, अधर्म के विरुद्ध धर्म। दुर्योधन जानता था कि वह गलत है, फिर भी वह रुका नहीं। कर्ण की मित्रता भी उसके अधर्म को ढक नहीं सकी, शकुनी की बुद्धि उसे बचा नहीं सकती, क्योंकि जब राजा स्वयं गलत हो तो पूरा राज्य विनाश की ओर बढ़ता है। गदा युद्ध में नियम टूटे, भीम ने जंघा पर प्रहार किया। लोग आज भी पूछते हैं, क्या यह न्याय था? उत्तर सरल है, जब नियमों का उपयोग अधर्म को बचाने के लिए हो तो उनका टूटना ही न्याय बन जाता है। दुर्योधन गिरा, पर उसका पतन केवल शरीर का नहीं था, वह एक विचार का अंत था।